Well, in this video, we are going to solve example number 9.1। हम example number 9.1 को solve करेंगे और सीखेंगे इससे। अब देखिए, सबसे पहले सवाल हमारे पास किस तरीके से दिया गया है और उसके हम नोन पैरामीटर को सबसे पहले हम अलग करते चले जाएंगे पढ़ते पढ़ते। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है आपके पास और उसकी जो रेडियस है वो है 10 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस, जो रेडियस हुई दिस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आपने सबसे पहले इसको एसआई यूनिट्स में चेंज कर देना है। तो हम लिख देंगे 10 क्रॉस मिली की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर, तो ये बाद में बचेगी 1 + -3 दिस इज 10⁻² मीटर। सो फर्स्ट पैरामीटर का आपको पता चल गया। उसके बाद जो लेंथ ऑफ द रॉड है उसको हम एल लिखें, दैट इज़ 1.0 मीटर, वो एसआई यूनिट्स में है ऑलरेडी। और उसके बाद आपको दिया है कि फोर्स की जानकारी दी गई कि इसके ऊपर फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं, जो फोर्स एफ है दैट इज़ गिवन 100 किलो न्यूटन। तो किलो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻³ होता है, उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं दिस 100 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन हो जाएगा। ओके। और उसके बाद है आप एक रॉड को स्ट्रेच करते हैं लॉन्ग इट्स लेंथ, इससे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। इससे आपको जो पूछा गया है टू कैलकुलेट, हम ऐसा लिखते हैं टू कैलकुलेट। हमें करने के लिए क्या बोला है, आपको निकालना है नंबर 1, एक तो आपको निकालना है स्ट्रेस, दूसरा आपको निकालना है डेल्टा एल इलोंगेशन, जब आप फोर्स लगाते हैं तो कितनी खिंचती है आपकी तार, और जो तीसरा है वो आपको निकालना है स्ट्रेन। तो हम स्टेप बाय चलते हैं। मुझे लगता है कि सवाल जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। इसमें दिया हुआ है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसकी जगह आप 2.0 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर -2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, तो हम जनरल फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पहले सोल्यूशन लिखते हैं, आपको सारी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज स्ट्रेस एंड चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो इसमें से हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो यदि हमें स्ट्रेस निकालना है, बेसिकली जो रेशियो है ना वो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, राइट। तो हमसे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है। यहाँ देखिए कि आप सबसे पहले स्ट्रेस निकाल के बताइए। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस ओके इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो फोर्स है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स है 10⁵ न्यूटन, और जो एरिया होगा वो क्योंकि ये सर्कुलर है इसकी रॉड है आपके पास, तो ये हो जाएगा πr²। सो पाई की जगह आप भर सकते हैं 3.14 और r² की जगह आप भर सकते हैं 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 10⁵ न्यूटन, यहाँ आएंगे और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3.14 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे, राइट। सो यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1/3.14 इंटू 10⁵ -4 ऊपर से जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे न्यूटन मीटर -2, जिसको सॉल्व करने के बारे में मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 3.18 क्रॉस 10⁸। इसको मैंने रफ सॉल्व करके रखा हुआ है, न्यूटन -2 मीटर -2। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कितना आएगा। अब हमें निकालना है चेंज इन लेंथ कितनी होगी, इलोंगेशन कितनी होगी। तो हम इसी इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का हम इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हम फर्स्ट इक्वेशन से चेंज इन लेंथ यदि हमें निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से लिख देंगे डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। और अगले स्टेप में यदि हम लिखें तो चेंज इन लेंथ जो है वो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस, और एल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सामने चला जाएगा। तो यहाँ आप भर दीजिए
जो फोर्स अपॉन एरिया है ना, ये तो स्ट्रेस है जिसको हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो इसकी जगह हम भर देंगे 3.18 क्रॉस 10⁸ न्यूटन मीटर -2। हम एसआई यूनिट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू है दिस इज़ फ्रॉम हियर दिस इज़ 1.0। सो हम इसको 1 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस दैट इज़ गिवन ओवर हेयर, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज़ 2.0 क्रॉस 10⁻11। एसआई यूनिट्स ही रहेंगे तो हम इसको सीधा लिख देते हैं कि दिस इज़ 3.18 डिवाइड बाई 2। और पावर्स को आपने सबसे पहले सॉल्व कर लेना होता है। तो 10 और नीचे से जब ऊपर जाएगी पावर -11 हो जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएंगे, 1 11 1.59 क्रॉस 10⁻³ मीटर इसके एसआई यूनिट होंगे। सो दिस इज़ सो ईजी। और यदि आप इसको 10⁻³ के न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पुट करना चाहते हैं तो 10⁻³ का जो नोटेशन है वो मिली होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ 1.59 मिलीमीटर। तो आप आंसर को कुछ इस तरीके से भी बदल सकते हैं। सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन नंबर 3। सो अब आपसे पूछा हुआ है कि स्ट्रेन कितना होगा। तो जो स्ट्रेन निकालने के लिए जब हमें कहा गया है तो हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ कितना चेंज हुआ और उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था। तो जो चेंज इन लेंथ है इक्वेशन 3 से हमने देखा है दिस इज़ 1.9 और मिली का वैल्यू आप 10⁻³ मीटर यहाँ रख सकते हो। और जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 1.0 मीटर, दिस इज़ 1.0 मीटर। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आगे 1.59 क्रॉस 10⁻³ ये आंसर आएगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रेन के जो है वो ना यूनिट्स होते हैं ना डायमेंशनल फार्मूला होता है। ज़रा इसको घुमा के लिखें हम, तो इसको हम लिखें जैसे डेसिमल प्लेस को यदि हम लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है प्लस होती जाती है। 1.159 इंटू 10⁻² आप इसको लिख सकते हैं। और इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, यदि आप तीसरे जो इस डिजिट को हटाना चाहते हैं तो इस डिजिट में एक और जुड़ जाएगा। दिस इज़ 0.16 क्रॉस 10⁻, इट विल बिकम 10⁻⁻² रहेगा। तो इसको हम यदि ऐसा लिखें कि 0.16 और बाई 100 लिख सकते हैं, तो जैसे 0.16 और ये जो हमने बार लगाया है इसका मतलब होता है पर, और 100 का मीनिंग आप जानते हैं सेंट। सो इसको आप लिख सकते हैं 0.16% हो जाएगा। सो दिस मीन्स द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बार इज 0.16%। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।